रखता हूं। आने वाले 7 दिनों तक हर सुबह और रात को जोर से कहो, मैं समृद्धि के योग्य हूं। मैं अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करता हूं। धन मेरे पास सरलता और उद्देश्य के साथ आता है। लेकिन यह बस शब्दों का दोहराव ना हो, इसे महसूस करो, कल्पना करो। देखो कि तुम्हारे सारे बिल चुक गए हैं, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है, तुम्हारे पास समय की स्वतंत्रता है। और फिर देखो कैसे तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, क्योंकि जब तुम्हारी तरंग बदलती है तुम्हारी दुनिया भी बदल जाती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो, या फिर तुम अपने पुराने सोच को एक बार फिर जीतने दोगे? इस ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता, एक पल के लिए भी नहीं। अभी इस वक्त जहां तुम बैठे हो वहां भी तुम एक ऊर्जा के रूप में एक खास कंपन में कांप रहे हो सकता है तुमने पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा हो, लेकिन यही सच्चाई है। और यही तरंग तय करती है कि तुम क्या आकर्षित करोगे, धन हो, अवसर हो या रिश्ते। अगर तुम वाकई धन को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो, सिर्फ सपने में नहीं बल्कि असलियत में, तो तुम्हें यह मूल बात समझनी होगी। पैसा मेहनत से नहीं बल्कि तरंगों से आता है। तुमने जरूर ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी किस्मत हर जगह साथ देती है। उन्हें मौके मिलते हैं, पैसा आता है, और शायद तुमने खुद से पूछा हो, इनमें ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? अगर ऐसा है तो यही असली वजह है, क्योंकि कंपन आपके शब्दों का नहीं बल्कि आपकी भावनाओं का जवाब देती है। आप चाहे दिन भर मैं अमीर हूं दोहराते रहें, लेकिन अगर भीतर से डर महसूस कर रहे हैं तो आप गरीबी की तरंगें भेज रहे हैं। और ब्रह्मांड, जैसा कि वह हमेशा करता है, उसी ऊर्जा को लौटाता है और फिर आपको और अधिक कमी मिलती है। असल जिंदगी में यह कैसे दिखता है? कभी आर्थिक संकट में पड़े हैं और एक के बाद एक समस्या खिंचती चली आई। कार्ड ब्लॉक हो गया, अचानक खर्चा आ गया, घर में झगड़े शुरू हो गए, सब एक साथ जैसे टूट पड़ते हैं। दूसरी ओर जब आप शांत और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं तो अचानक कुछ अतिरिक्त धन मिल जाता है या कोई मदद करता है। ये संयोग नहीं है, ये आपकी तरंगों का असर है। मुझे याद है एक बार जब मुझे एक बड़ा निर्णय लेना था। फैसला जोखिम भरा था और उसमें वह पैसा शामिल था जो उस समय मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने संदेह के बजाय विश्वास को चुना। मैंने पहले से धन्यवाद कहना शुरू किया और हर चीज को सफल होते हुए कल्पना करने लगा। और वो संसाधन एक अनजानी जगह से आ गए। मेरी ऊर्जा में निश्चितता थी और वही निश्चितता रास्ते को खींच लाई। और ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि हमारा भावनात्मक स्तर सीधे हमारी अवसर देखने की क्षमता को प्रभावित करता है। जो लोग लगातार डर और तनाव में जीते हैं, उनके दिमाग का वह हिस्सा जो निर्णय और रचनात्मकता से जुड़ा है कम सक्रिय होता है। मतलब ये कि अवसर आपके सामने हो सकता है, लेकिन आप उसे देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी तरंगें उसे नहीं पकड़ पा रही हैं। अब इसे अच्छी तरह समझिए। पैसा एक परिणाम है और वह आपके मानसिक और भावनात्मक कंपन का नतीजा है। अगर आप धन आकर्षित करना चाहते हैं तो पहले उस भावना को बदलें जो आपके भीतर पैसे को लेकर है। क्या आप बहुत सारा पैसा होने की सोचते ही अपराध बोध महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है इससे आप लालची, ठंडे या अकेले बन जाएंगे? अगर हाँ, तो यही भावनाएं आपकी ऊर्जा को रोक रही हैं। आपको समृद्धि के विचार से आनंद महसूस करना सीखना होगा। खुद को सभी बिल आसानी से भरते हुए, अपनों की मदद करते हुए, आजादी से घूमते हुए कल्पना करें मानो ये सब पहले से ही आपका है। क्योंकि सच यही है, आपको संघर्ष नहीं करना, दौड़ना नहीं, बस उस ऊर्जा से जुड़ना है जो पहले से ही समृद्ध है। आपका बैंक बैलेंस चाहे कुछ भी कहे, असली ताकत इस बात में है कि आप अंदर से कैसा महसूस करने का निर्णय लेते हैं। इसलिए बाहरी कदमों से पहले अपनी भीतरी स्थिति को बदलें। दिन की शुरुआत उन 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करके करें जो आपके पास हैं। भले ही हालात बुरे हों, दिल से आभार महसूस करें, क्योंकि यही कंपन आपको समृद्धि के स्तर पर ले जाती है। समृद्धि वहीं शुरू होती है जहां शिकायतें खत्म होती हैं। जब आप रोज ये अभ्यास करते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं। सही लोग रास्ते में आते हैं, विचार प्रकट होते हैं, धन अप्रत्याशित स्रोतों से आना शुरू होता है। और अगर आप अभी सोच रहे हैं ये काम नहीं करता, तो खुद से पूछिए, जो आप अब तक करते आए हैं क्या वो काम कर रहा है? अगर नहीं, तो शायद अब बदलाव का वक्त है। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप महसूस करते हैं, न कि जो आप चाहते हैं। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं तो शुरुआत बैंक में नहीं बल्कि अपने भीतर करनी होगी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, बॉब, आकर्षण का नियम मेरे लिए क्यों काम नहीं करता? मैं सकारात्मक सोचता हूं, पुष्टि करता हूं, वीडियो देखता हूं, किताबें पढ़ता हूं, लेकिन
फिर भी मेरी जिंदगी वैसी की वैसी बनी रहती है। और मैं आपकी इस निराशा को समझता हूं, क्योंकि मैं खुद भी कभी उसी स्थिति में था। असल बात यह है कि आकर्षण का नियम हर समय काम कर रहा है, भले ही आपको लगे कि वह सक्रिय नहीं है। अगर नतीजे नहीं मिल रहे तो गलती नियम में नहीं, बल्कि आपके उससे जुड़ने के तरीके में है। कुछ सोचने और उसे महसूस करके सच्चाई मान लेने के बीच बहुत बड़ा अंतर है, और अधिकांश लोग यहीं चूक जाते हैं। आपकी चेतन मन जो कहती है मैं समृद्ध होना चाहता हूं, अकेले जिंदगी नहीं बदल सकती। ये ठीक वैसा है जैसे कोई चालक गाड़ी का एक्सीलेटर दबाए, लेकिन हैंड ब्रेक यानी अवचेतन मन अब भी खींचा हुआ हो। आप धन चाहते हैं, लेकिन भीतर डर है। आप सफलता की बात करते हैं, लेकिन भीतर अपराध बोध छिपा होता है। आप कहते हैं कि तैयार हैं, लेकिन कंपन संदेह में होता है। यही ऊर्जा ब्रह्मांड को मिलती है। जो आप निरंतर महसूस करते हैं वही आप आकर्षित कर रहे हैं, न कि वो जो आप शीशे के सामने 30 सेकंड तक बोलते हैं। पुष्टि तब तक शक्तिशाली नहीं होती जब तक वो आपके अंदरूनी विश्वासों से मेल न खाए। अगर आप कहते हैं मैं धनी हूं और भीतर कोई आवाज कहती है झूठ, अपनी बैंक खाता देख, तो कमान उस पुरानी आवाज के हाथ में है जो बचपन से प्रोग्राम हुई है। सिर्फ सकारात्मक सोचने से हकीकत नहीं बदलती। भले ही चेतन मन विचार बदल दे, लेकिन अगर भावनात्मक शरीर अब भी अभाव की तरंग पर कंपन करता है तो आप वहीं रहेंगे। सबसे धोखेबाज बात यह है कि यह सब अवचेतन रूप से होता है। आपको लगता है कि आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप खुद को बिना जाने रोक रहे होते हैं। एक बार मैं एक बेहद काबिल कार्यकारी से मिला। उसने प्रबंधन में स्नातकोत्तर किया था, कई भाषाएं जानता था, अनुभव वर्षों का था, फिर भी वह कर्ज में डूबा हुआ था और बेहद उलझन में था। उसने कहा, बॉब, मैं आपकी किताबें पढ़ता हूं, वीडियो देखता हूं, सब सही करता हूं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। जब मैंने पूछा कि सफलता के बारे में सोचते हुए वह कैसा महसूस करता है, तो वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने स्वीकार किया, मुझे लगता है मैं धोखेबाज हूं, शायद मैं भीतर से इसके लायक नहीं हूं। वहीं पर जवाब था। उसकी सोच शिक्षित थी, लेकिन दिल में घाव था। उसका कंपन आत्मविश्वास का नहीं, अपराध बोध का था। और जब तक ये ऊर्जा न बदले, बाहरी हालात भी नहीं बदल सकते। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जैसे आप में अपार क्षमता है, लेकिन भीतर कुछ आपको पीछे खींच रहा हो, जैसे आपके और आपकी मंजिल के बीच कोई अदृश्य दीवार हो? इस अवरोध को ही हम कहते हैं ऊर्जा का असंतुलन। और यह तभी मिटता है जब आप शब्दों को दोहराना बंद करके वास्तविक भावनाओं को जीना शुरू करते हैं। अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, समृद्ध होने की भावना को अंदर महसूस करना होगा हर दिन।